तक कोई इंसान उनकी हाँ में हाँ मिला रहा हो, तब तक अपनी मोहब्बत में से एक छोटा सा हिस्सा उस पर निछावर करते रहते हैं। और जैसे ही वो इंसान उनके किसी भी बात के खिलाफ हो जाए या उनकी मुखालफत करने लगे, तो अपनी मोहब्बत का वो छोटा सा हिस्सा उस पर निछावर करना छोड़ देता है। मतलब आप अपने फैसले पर कायम हैं? जी। तो फिर हमें अपने फैसले पर गौर करना पड़ेगा। खातून, जिस तरह मुनीब तुमसे बदजन हुआ है, मैं हरीम को भी तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी और तुम सिर्फ अकेली रह जाओगी। आए दिन तुम्हारी बहन दबे दबे लफ्जों में रिश्ता खत्म करने की धमकी देके चली जाती है। उनका रवैया अभी से इस तरह है तो शादी के बाद क्या होगा? देखो हरीम, आप ही का तुम लोगों के घर पे आने का मुझे बिल्कुल पता नहीं है। बाकी यू डोंट वरी, मैं आप ही से बात करूंगा। ठीक है, मैं रखती हूँ, खुदा हाफिज। ओके। आप आने दे आज मुनीब को, मैं उसके कान खींचती हूँ। नहीं अरे, उसके कान मत खींचना, नहीं तो हिना की उसके कानों में डाली हुई बातें वहीं घर बना लेंगी। मुझे समझ नहीं आती आखिर हिना की इस घर से दुश्मनी क्या है? उसकी घर से कोई दुश्मनी नहीं, उसकी दुश्मनी सिर्फ मुझसे है। आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैं इनाबी के बंगले से आ रहा हूँ। तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए तुम्हारा पता करवाया था। आपको तो सिर्फ खातून की फिक्र होती है, मेरी और इनाबी की तो बात भी ना करें। मुनीब, मैंने तुम्हारे कान के नीचे एक लगानी है, मेरी और हिनाबी की बात ही ना करें। मुझे हिना के बारे में बात करनी भी नहीं है। और रही बात तुम्हारी, तो मैं और खातून तुम्हारी बातें करते रहेंगे जब तक तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते। जल्द ही मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। पैरों पर तो तुम अब भी खड़े हो, लेकिन टके की अक्ल नहीं है तुम्हारे में। बहुत अकल है मेरे पास, सब समझता हूँ मैं। अल्लाह करे तुम सब समझ जाओ। वैसे आज हिना के घर जाकर तुमने साबित कर दिया कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। आप कहीं जा रही हैं क्या? मैं तो कहीं नहीं जा रही, लेकिन हाँ, मैंने हारिस को घर पर बुलाया है झगड़ा करने के लिए। झगड़ा करने के लिए? हाँ। वो क्यों? तुम्हारे क्यों का जवाब मैं बाद में दूंगी, पहले मुझे तुमसे एक मशवरा करना है। कैसा मशवरा? झगड़े के वक्त मैं कौन से कलर का ड्रेस पहनूं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। तुम यही सोच रहे हो ना कि आज आप ही ने किस तरह का मशवरा मांगा है? हाँ, यही सोच रहा हूँ। खुशी के मौके पर हम शोक रंग पहनते हैं और गम के वक्त हल्के, ऐसा क्यों? मुझे क्या पता। जब तुम्हें इतनी छोटी सी बात नहीं पता तो इतनी बड़ी बड़ी बातों में क्यों कूद पड़ते हो? चंद दिन पहले खातून ने मुझे और तुम्हें ये बताया था कि वो शादी करना चाहती है। और ये बात सिर्फ हम तीनों को ही मालूम थी ना? हाँ। तो फिर ये बात हारिस की बहन हुमैरा को कैसे पता चली? पता नहीं।
तुमने यकीनन ये बात हिना को बताई होगी। हाँ, बताई तो थी मैंने। इसका मतलब ये है कि हिना और हुमेरा राब्ते में है। ऐसा लग तो रहा है। ऐसा ही है मेरे भाई। तुम अभी घर पहुंचे भी नहीं थे कि वो हुमेरा अटपकी। वो खातून को मेरा और हारिस का रिश्ता खत्म करने की धमकी देकर गई है। धमकी? मगर क्यों? वो भी तुम्हारी तरह यही चाहती है कि आलम भाई और खातून की शादी ना हो, और हिना भी यही चाहती है। हिना आपी? हाँ, तुम्हारी हिना आपी। इसलिए तो ये बात उसने हुमेरा के जरिए कहलवाई है। लेकिन उन दोनों को खातून की शादी से क्या मसला है? फिलहाल तुम अपने मसले का जवाब तलाश करो। मेरा मसला? जल्द ही मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। पैरों पर तो तुम अब भी खड़े हो, लेकिन टके की अक्ल नहीं है तुम्हारे में। बहुत अकल है मेरे पास, सब समझता हूँ मैं। अल्लाह करे तुम सब समझ जाओ। वैसे आज हिना के घर जाकर तुमने साबित कर दिया कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। मैं बेवकूफ हूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। तुम्हें क्या जरूरत थी हिना के घर जाने की? वो बहन है मेरी। ये बात इतने फख्र से बताने वाली नहीं है। फख्र की बात हो या ना हो, हकीकत तो है। हकीकत से ही तो तुम नजरें चुरा रहे हो। कैसी हकीकत? तुम्हें नहीं लगता हिना ने आज तुम्हें खातून के खिलाफ खूब भड़काया है? हिना खातून की दुश्मन होने के साथ साथ दोस्त तुम दोनों की भी नहीं। इस दुनिया में खातून से बढ़कर तुम्हारा कोई मुखलिस नहीं है। मुनीब, हिना की कठपुतली मत बनो। खातून की शादी को लेकर तुम्हारे जो भी खदशात हैं, खातून से बात करके उन्हें सब बता दो। अभी जाके खातून से माफ़ी मांगो। माफ़ी तो मैं ज़रूर मांगूंगा, मगर अभी हिम्मत नहीं हो रही। अभी खातून के पास जाओ, हिम्मत भी आ जाएगी। बैठो। थैंक यू। खाने से पहले कुछ चाय ठंडा वगैरह लोगे? पानी लाती हूँ। सुनो, कहो। तुमने खाना बनाया मेरे लिए? ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। हर घर में खाना बनता है, और खातून वैसे भी किसी को खाना खिलाए बगैर नहीं भेजती। खातून घर पे? तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही बस। लगता है तुम्हें प्यास नहीं लगी। लगी है प्यास। तुम्हारी इजाजत हो तो तुम्हारे लिए पानी ले आऊं? जी प्लीज, जाइए। हमारा आप ये बता रही थी कि आप शादी कर रही हैं। हाँ। आलम भाई के साथ? देखो हारिस, तुम एक पढ़े लिखे और समझदार लड़के हो। तुम्हें जेब नहीं देता कि ये अनपढ़ और जाहिल औरतों की तरह सवाल पूछो। तुम्हें हरीम ने बुलाया था, तुम दोनों बैठकर बात करो, मैं और मुनीब खाना लगाते हैं।
पहले तो मेरा मुनीब घर में सबकी मदद किया करता था। घर की औरतों को भी अपना मकाम और मर्तबे का ख्याल रखना चाहिए। देखो हारिस, मैं सारी जिंदगी ऐसी जली कटी बातें नहीं सुन सकती। हरीम, किस घर में नहीं होती ऐसी बात? हमारे घर में नहीं होती ऐसी बात। अरे ये तो घर घर की कहानी है। अच्छा एक बात बताओ, हिना और खालदा क्या एक दूसरे को दुआएं देती हैं? जितने भी इख्तिलाफ हो, कभी भी हिना ने खालदा को उनके नाम से नहीं पुकारा। छोटे बड़े सब की तरह उसने भी उनको खातून ही कहा है। हरीम, बेख्याली में मुंह से निकल गया। मैं माज़रत चाहता हूँ तुमसे। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। खातून ने कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं दी, हिना को भी नहीं। तो हुमैरा अब्बा ने तुम्हें कौन सी बद्दुआएं दे दी हैं? अब क्या रखूं? ये ले जाओ। देखो हारिस, हुमैरा आपी और खातून का तुम मुकाबला मत करो। उन दोनों का मुकाबला बनता भी नहीं है। मेरे नजदीक उनका मुकाबला बनता है। देखो, अगर खातून ने तुम लोगों को पाला है तो हुमैरा आपा ने भी मेरी परवरिश की। जितनी इज्जत तुम खातून की करती हो उससे कहीं बढ़ के मैं हुमैरा आपी की करता हूँ। जितनी चाहे उनकी इज्जत करो, मैंने कब रोका है? तो फिर मसला क्या है? बिरयानी भी रख दी, मीठा भी रख दिया, अब क्या करूं? वो हारिस और हरीम को बोलो खाने पे आ जाए। अगर तुम लोगों को आलम भाई और खातून की शादी से कोई एतराज है तो मैं ये मंगनी तोड़ देती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम खातून की आलम भाई से शादी कराने की खातिर ये मंगनी तोड़ दोगी? हारिस साहब, मंगनी तो छोटी सी बात है, मैं तो आपसे शादी भी तोड़ देती। तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ। जाओ अपने लिए कोई अक्लमंद लड़की ढूंढ लो। तो खाना रख गया है, खातून बुला रही है आप लोगों को। चले, खाना लग गया है। आलम पिछले कई रोज से लापता है। अगर वो यहाँ पर होता तो मैं कब का उससे निकाह कर चुकी होती। यहाँ से जाने का फैसला आलम का अपना था। अगर मुझे इस बात के बारे में इल्म होता तो मैं उसे कभी भी ना जाने देती। मतलब लोग आप दोनों के बारे में ठीक ही कहते हैं। मुन्नी, बकवास बंद करो। हरीम, बोलने दो इसे। बोलो, आज तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है ना, सब बोल दो। आप एक झूठी खातून हैं। कुछ भी नजर ना फिर से पैसे? मैंने कल ही तो अपने मोबाइल से तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे। है ना बीबी, वो हुमैरा के घर खाली हाथ जाते अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए केक और फ्रूट ले जाना पड़ा और टैक्सी का किराया अलग से। हुमैरा को शक तो नहीं हुआ कि सब कुछ मैं करवा रही हूँ? है ना बीबी, इसीलिए तो आपका नाम किसी के सामने ना आए, इसलिए तो पैसे मांग रहे हैं। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तौबा तौबा तौबा, हिना बीबी कैसी बातें कर रही हैं आप?
हम और आपको ब्लैकमेल करें? हमने मरना है क्या? क्या हम नहीं जानते ये सारा इलाका सरदार फरमान के हाथ में है और सरदार फरमान आपकी मुट्ठी में। हम तो राशन के पैसे मांग रहे थे घर के। अच्छा, मैं पैसे ट्रांसफर करती हूँ, लेकिन पैसे ट्रांसफर होते ही काम हो जाना चाहिए। और अब मुझे मजीद पैसों के लिए ना फोन मत करना। हिना बीबी, हाँ हम कह रहे थे कि हम घर के बाहर ही हैं। अगर आप अभी पैसे ट्रांसफर कर देती, वो असल में राशन के बगैर घर जाना सही नहीं लग रहा। फोन रखोगी तो पैसे ट्रांसफर करूंगी ना। जी 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 जी, ये ले बंद कर देते हैं, ये ले। खातून, हरीम का रिश्ता टूटते ही वो भी आपसे बदसिन होके मेरे पास चली आएगी। हारिस भाई आलम भाई के बारे में क्या पूछ रहे थे आपसे? वो क्यों पूछेगा आलम भाई के बारे में? उनकी पुरानी सलाम दुआ है। यहाँ सब पैसे को सलाम करते हैं। मैं समझा नहीं आपकी बात। खातून आए बैठे हैं। क्या बातें हो रही? कुछ खास नहीं। अच्छा, मगर मुझे तुम दोनों से बड़ी खास बात करनी है। पूछोगे नहीं कि मैंने आलम से निकाह का फैसला इतनी जल्दी क्यों कर लिया? खातून, हमारा पूछना बनता भी नहीं है। लेकिन मेरा बताना जरूरी है। मैं हमेशा सर उठाकर चली हूं, लेकिन अब ये झूठे बहतान मेरे सर पर हावी होने लगे, इसलिए मैंने ये फैसला फौरन कर लिया। मेरे इस फैसले के बारे में तुम दोनों क्या कहते हो? खातून, मैं कल भी आपके साथ थी और आज भी आपके साथ हूँ। और तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी मुझे ऐसा लगता है कि आलम भाई आपको हमसे छीन कर बहुत दूर ले जाएंगे, और कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि आलम भाई का आपसे निकाह इंतहाई बेशर्मी की बात है। और तो कुछ नहीं लगता? आज और भी बहुत कुछ लगने लगा है। वो क्या? मुझे लगता है आपके निकाह की वजह से हरीम आपी की मंगनी टूट जाएगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके बावजूद आप आलम भाई से शादी करना चाहती हैं? खातून की शादी करवाना अम्मा की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, और मैं किसी भी कीमत पर खातून की शादी करवा के ही रहूंगी। किसी भी कीमत पर? हाँ। चाहे आपकी खुद की मंगनी टूट जाए? हाँ हाँ हाँ। आज मैं हरीम से बहुत खुश हूँ। हमारी बेटियां पता नहीं क्यों मंगनी टूटने पे या तलाक होने पर खामखा ऐसी खौफजदा हो जाती हैं, जबकि अगर आप हक पर हो तो आपको सिर्फ ऊपर वाले से डरना चाहिए और किसी से नहीं। हारिस और उसकी बहन को आपके निकाह के बाद किस बात का डर है? उनको डर है कि आलम से निकाह के बाद मैं हरीम को जायदाद में हिस्सा देने से इनकार कर दूंगी। और मैं वो हिस्सा लेना ही नहीं चाहती। हरीम, जरा थम जाओ, मुझे पहले बात मुकम्मल तो करने दो। आलम पिछले कई रोज से लापता है। अगर वो यहाँ पर होता तो मैं कब का उससे निकाह कर चुकी होती। यहाँ से जाने का फैसला आलम का अपना था। अगर मुझे इस बात के बारे में इल्म होता तो मैं उसे कभी भी ना जाने देती।
मतलब लोग आप दोनों के बारे में ठीक ही कहते हैं। मुन्नी बकवास बंद करो। हरीम, बोलने दो इसे। बोलो, आज तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है ना, सब बोल दो। आप एक झूठी खातून हैं। चारों पासे छाए हनेरे, कुछ भी नजर ना आवे, तेरी बाहर दा नूर विसाया मैनू ना दिखावे। जग सारा बेदर्दी साया वे, तेरे नाल दिलां दे उम्मीदां लाया वे। मतलब लोग आप दोनों के बारे में ठीक ही कहते हैं। मुन्नी बकवास बंद करो। हरीम, जग सारा बेदर्दी बोलने दो इसे। बोलो, आज तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है ना, सब बोलो। आप एक झूठी खातून हैं। मैं आपे अपनी राह बनाया वे, दुख दर्द दिया गलियां तेरे आसिर पुर चलियां, मैनू मंजिल तू दिखला दे साया वे। साया वे, साया वे, साया वे, साया वे, साया वे, साया सालों से तुम्हारी यादों को अपने दिल की जेल में कैद कर रखा था मैंने। लोगों का मुंह बंद करने के लिए आलम से शादी का फैसला कर लिया। एक जवान औरत अपने मरहूम शौहर की यादों के सहारे कब तक जी सकती है? खालदा आलम से निकाह करने चली थी और मुझे पता ही नहीं है। ये हमारे घर का अंदरूनी मामला है, आपको जानने की जरूरत नहीं। मुझे जानने की जरूरत है क्योंकि मैं इस घर की होने वाली समधन हूँ। अगर मैं ये रिश्ता ही तोड़ दूं, तो फिर आप इस घर की समधन कैसे बनेंगे?